श्री राम मंदिर 2024 से पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो यहाँ से टॉप 50 क्वेश्चन। सो वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा फुल वॉच करिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2020 को। ठीक है, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था 2020 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी करते चलिएगा, एक नोट बुक ले लीजिए। ठीक है, जितने भी एग्जाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सरयू, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शन है यानी सरयू राइट ऑप्शन है, जो कि अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी साकेत। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी श्री राम की जन्मभूमि जो अयोध्या है इसका दूसरा नाम है साकेत। साकेत नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी 161 फीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए, आपके आरओ एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम है, ठीक है, एएलपी यानी रेलवे के एग्जाम है, कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है राम मंदिर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में कितने खंबे हैं। प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है 352 392। ठीक है, राम मंदिर में इतने खंबे लगे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 5 मंडप। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राम मंदिर में कुल कितने मंडप है, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 मंडप है उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी चंद्रकांत सोमपुरा। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। राम मंदिर के वास्तुकार कौन, चंद्रकांत सोमपुरा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी। तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, वीआईपी मूवमेंट हो रहा है अयोध्या जिले में, किस लिए कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 84 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 84। ये नोट कर लेना, यहाँ से आपके 4 से या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 4 मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन से ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बाबरी मस्जिद विध्वंस। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब ये बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जिसे अयोध्या की विवादित भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट ने 3 भाग में इस जमीन को विभाजित किया था। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और यहाँ पे पक्ष हिंदू पक्ष को मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया। ठीक है, अगर किसी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
2 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, 2 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2020। किसी को आंसर मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। देखें कितनी तैयारी है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? ठीक है, अयोध्या विवाद के फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30 साल 8 महीने 27 दिन। ठीक है, ये जब तक फैसला आया 30 साल हो चुका था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके सजेशन दे सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राइट ऑप्शन है, ठीक है, सभी को मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 51 इंच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 51 इंच ऊंचाई है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। चलिए अगला प्रश्न है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को चलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी होगी? ठीक है, वो कौन सी अनोखी अगरबत्ती है, वो कितने फीट लंबी होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 108 फीट। 108 फीट की अगरबत्ती होगी, काफ़ी लंबी, ठीक है, काफ़ी दिनों तक चलेगी, मान के चलिए। चलिए अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुगल वंश। चलिए अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कल्याण सिंह, ठीक है। जब ये मस्जिद तोड़ी गई तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कल्याण सिंह थे, तो ये भी नोट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 40 दिनों तक। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद इसका फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है, हाई कोर्ट के बारे में नहीं, ठीक है, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। देखिए डी.वाई. चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नज़ीर, ठीक है। तो ये 4 जज और थे किसके साथ? रंजन गोगोई के साथ में, ठीक है, ध्यान देना। चलिए अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1528 ईस्वी में मीर बाकी ने बनाया था, ध्यान देना, मीर बाकी ने, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1528 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? ये लास्ट जजमेंट था उसका, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 9 नवंबर 2019 को, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए गए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया? ठीक है, 4 लाख दिए थे जो कि गिनीज बुक में दर्ज हुआ। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 लाख यहाँ पे दीपोत्सव में दीप जले थे जो कि गिनीज बुक में इसको दर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत
अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर यानी राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया। ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन है आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 इसके तहत। ठीक है, इसके अलावा इसको डिटेल में पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 पढ़ लें तो यहाँ से आपके पीसीएस और आरओ के क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद जिला था अयोध्या का, फैजाबाद हटाकर अयोध्या जिला कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1992 को। ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा, सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कांग्रेस की सरकार थी, ये आप नोट कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एलटी कंपनी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, राम जन्म मंदिर का जो शिलान्यास किया गया था वो पीएम के जरिए किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 360। अयोध्या मंदिर में कितने पिलर हैं? तो ये आपका आंसर होगा 360 पिलर है। ठीक है, फटाफट यूपी पुलिस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1800 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा, यानी राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट है? 1800 करोड़। ठीक है, इसके अलावा किसी ने डोनेट किया तो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2.77 एकड़। इसी जमीन के लिए सारा विवाद था, मंदिर और मस्जिद के लिए नहीं। ठीक है, तो इसका फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5 बेंच थी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कितने बेंच थी? 5 बेंच थी। कितने इसमें न्यायाधीश थे? अभी अगले क्वेश्चन में हमने इसको बताया। ठीक है, डिटेल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है बाबरी मस्जिद। ठीक है, सभी को फेमस है काफ़ी, बाबरी मस्जिद मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, महंत नृत्य गोपाल दास। क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे महंत नृत्य गोपाल दास, ये भी क्वेश्चन में पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मिश्रित शैली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का अगर किसी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें अलग से एडवाइस दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? कितने साल के थे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है?
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, लगभग ये 3 साल से ऊपर हो चुका है, तो 41 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मंदिर निर्माण के समय के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 5 एकड़। क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी जो मस्जिद बनाई जा रही है उसके लिए जो ज़मीन दी गई है वो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। ठीक है, ये नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और हाँ, ये भी पूछेगा कि अयोध्या से कितनी दूरी पे है, तो ये मान के चलिए 20 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूरी पे है जो ज़मीन दी गई थी वहाँ पे मस्जिद निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? अब देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो अलग अलग मत है, कहीं बी है और कहीं पे सी है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे लोक सेवा आयोग या कंपटीशन वाले मानेंगे वही माना जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन भी देखिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? यहाँ पे बात हो रही है 1988 के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1988 के बारे में, यानी उस समय जो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 141 फीट। ठीक है, जो भी हमें डिटेल मिला है वो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी 1988 के बारे में ये बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5 राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी राम जन्मभूमि न्यास। क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आया था। ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश के जरिए नहीं, हाई कोर्ट ने क्या है कि ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1530 में। ठीक है, बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1528 में। ठीक, 2 साल बाद क्या है बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन, लगभग इस वीडियो में हमने शामिल किए, 3 क्वेश्चन कमी है। ठीक है, जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम के लिए आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रेलवे की भी वैकेंसी आ गई, रेलवे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, आप बताइएगा वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, वीडियो को फुल वॉच करना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जय हिंद।